कैलाश के पावन कंदराओं में महादेव बैठे थे, ध्यानस्थ होकर के बैठे थे। पार्वती नित्य उनका दर्शन करती है और नित्य दर्शन करके मन में विचार करती हैं, बाकी सब तो देव हैं परंतु ये महादेव हैं, और महादेव होने के बाद भी पूरा विश्व इनका चिंतन करता है, लेकिन ये नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? पराम्बा जगदम्बा पार्वती के हृदय में जब ये भाव प्रकट हुआ कि ये किसका ध्यान करते हैं, तब उन्होंने जाकर के एक दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, हे नाथ, आप महादेव हैं, जगदाधीश हैं, विश्वेश्वर हैं, सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, परंतु आप यहां कैलाश की कंदराओं में बैठ करके नेत्र बंद करके आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका स्मरण करते हो? तब भगवान शिव ने पार्वती जी को श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तब भगवान शिव ने ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। प्रसंग बड़ा है। नाथ पहले तो श्री कृष्ण का परिचय देते हैं कि मैं किसका ध्यान करता हूं, उसी में ही रमा रहता हूं, और इनका स्मरण करते करते जब मैं इनको स्मरण करते हुए देखता हूं, किनको, कृष्ण को, तब मैं खोज करता हूं कि ये किसका स्मरण करते हैं। तब प्रकट होती हैं किशोरी जी। और जब भगवान शिव को पता चला कि ये कृष्ण भी इनको ध्याते हैं, इनका ध्यान करते हैं, तब राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना भगवान शिव ने की। भक्त हुए, उनका नाम था श्री कुम्भन दास। क्या नाम था? कुम्भन दास। कुम्भन दास जी जब गाते थे ना, तो जिस राग को वो गाते थे, वो राग सामने खड़ा हो जाता था हाथ जोड़ करके, और नेत्रों से आंसू बहाता रहता था। वो कृतकृत्य मानता था स्वयं को जब कुम्भन दास जी उसको गाते थे। और क्या कहे महाराज, कुम्भन दास जी जब गोवर्धन पर्वत पर जाते थे तो कई राग रागनियां साधारण स्वरूप धारण करके आते और आकर के उनसे प्रार्थना करते, कभी हमको भी सेवा में लीजिए, कभी हमको भी गा दिया कीजिए। ऐसे कुम्भन दास जी एक बार राग भैरव गा रहे थे, और भैरव गाते 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 जैसे गा रहे थे, इतने में ही बादशाह ने, अकबर ने वाहवाही कर दी। वाह वाह वाह। कुम्भन दास जी ने देखा ये वाहवाही कौन कर रहा है? किसी ने कहा बोले बादशाह वाहवाही कर रहे हैं। कुम्भन दास जी का वैराग्य कैसा? कुम्भन दास जी के घर की स्थिति ऐसी थी कि उनके यहां पर एक समय भोजन बन जाता तो शाम के लिए भोजन नहीं होता था। राजा की वाहवाही पर चाहते तो कुम्भन दास जी राजा से अपने घर की पूरी स्थिति सही करवा सकते थे, लेकिन कुम्भन दास जी का वैराग्य कैसा? उसी दिन अपनी राग मालाओं में से राग भैरव को निकाल दिया। आज के बाद नहीं गाऊंगा। किसी ने पूछा क्यों नहीं गाओगे? बोले जो राग हम इनको रिझाने के लिए गाते हैं, उस राग पर एक छोटे से बादशाह ने वाहवाही कर दी, राग झूठा हो गया, अब ये ठाकुर जी को नहीं दूंगा। गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहने लगे, बोले कुम्भना, ये राजा को मैं नहीं पढ़ा लिखा के तेरे पास भेजो ताकि तेरे घर की स्थिति सुधर जाए, तेरे घर को सब माहौल सुधर जाए। तूने राजा को ऐसे दुत्कार दिया, ऐसे भगा दिया, वहां के सामने राग ही फाड़ दिया। कुम्भन दास जी क्या कहते हैं? बोले यदि राजा जो सामग्री लाया था वो उससे ले लेता तो अभी मुझे समझाने के लिए आप मेरे पास नहीं आते। आप मेरे पास क्यों आ गए? क्यों मैंने राजा की दी हुई वस्तु को भी ठुकरा दिया। ये है वैराग्य। बहुत ऊंची स्थिति है, हम सुन ही सकते हैं, इन स्थितियों को कर नहीं सकते। हमारी गायकी पे छोटा सा विधायक वाहवाही कर दे तो हम उसके पीछे पीछे बोलेंगे, और विधायक जी हमारा ये काम करवा, विधायक जी। बादशाह वाहवाही कर गया कुम्भन दास जी के गायन पर। भक्ति महारानी कष्ट में आ गई। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी कष्ट है मैं उसको दूर करूंगा। और नारद जी महाराज सत्कर्म ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनत कुमारों को ये बात बताई कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर कीजिए। भक्ति तो युवा है, लेकिन उसके दोनों बालक ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि मां युवा बालक वृद्ध? इस क्रम को ठीक कीजिए भगवान। तब सत्कर्म के रूप में 5 सत्कर्म बताए सनत कुमारों ने, और 5 प्रकार के यज्ञों का वाचन किया। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? कि सबसे पहला यज्ञ कौन सा है? द्रव्य यज्ञ। आप मंदिर में दान दक्षिणा करते हो, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, बिल्वपत्र चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये सब द्रव्य यज्ञ है, पहली श्रेणी का सत्कर्म। इससे भी श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? देखो, तप का सीधा अर्थ होता है अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्थाएं देकर के भगवत स्मृति करना। जैसे कि आप लोग सब नीचे बैठे हो, एक आसन पर बैठे हो, बार बार अपने आसन नहीं बदल रहे हो, एक ही आसन पर बैठ के पूरी कथा सुन रहे हो, यह भी एक तप है। बार बार कथा में उठना, बार बार आसन बदलना, तुम्हारा तप टूट जाता है। शरीर को व्यवस्थाओं से विमुख करना और फिर भगवत आराधन करना, उसी को तप कहते हैं। तो ठाकुर जी पे दूध चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, आदि आदि चढ़ाना, ये तो एक निम्न कोटि का तप है, निम्न कोटि का यज्ञ है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। एक आसन में बैठ करके हरि स्मृति करना, हरि कथा करना, हरि कथा श्रवण करना, आदि आदि ये सब भाव, ये तप यज्ञ। दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ कौन सा है? बोले योग यज्ञ। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है मिलना। हम किससे संबंध रखते हैं? वैष्णवों से संबंध रखते हैं, भक्तों से संबंध रखते हैं, जिसके सिर पर उर्ध्वपुंड है, त्रिपुंड है, उससे संबंध रखते हैं। जो ठाकुर जी की आराधना करता है, ठाकुर जी की भक्ति करता है, ठाकुर जी का नाम गान करता है, उससे संबंध रखते हैं। यह योग यज्ञ है। जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं, ऐसी भावना। अच्छा, इस भावना को भी बहुत ध्यान से सुनिए। आप घर में रहते हैं, घर के कई सदस्य हरि के नहीं है, तो वो आपके भी नहीं है। वैसे तो आज्ञा शास्त्र की यही है, गुरु को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, पति को छोड़ो, माता पिता को छोड़ो, यदि वो भगवत मिलन में बाधा बनते हो तो। लेकिन यहां पर एक चीज होती है, क्या? व्यवहारिक धर्म नष्ट हो जाता है, और व्यवहारिक धर्म नष्ट करना भी एक प्रकार से पाप है। तो फिर क्या किया जाए? बहुत सरल है, लेकिन करना थोड़ा कठिन है। सुनो,
अपने शरीर से संबंधों का निर्वहन करो, पर मन से त्याग करो। अभी विदेश यात्रा पर था मैं, वहां कई लोग मिले, वो बोले महाराज जी हम बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग भी गौ मांस भक्षी हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टे सीधे रहते हैं, क्या करें, उनका संग तो करना पड़ता है। मैंने कहा देखो हमारे शास्त्र क्या करते हैं कि हमारे धर्म में शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा मानसिक उपस्थिति को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आप शरीर से कहीं उपस्थित हो लेकिन मन से उपस्थित नहीं हो तो आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, लेकिन आप कहीं शरीर से नहीं हो मन से वहीं का स्मरण कर रहे हो तो आपकी उपस्थिति नित्य मानी जाएगी। जैसे हमारे यहाँ गाते हैं, प्यारी राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में। हम भले तन से काशी में रहें, लेकिन हे राधा वल्लभ लाल हमारे मन को सदा अपने चरणों में रखना। तुम मन से यदि नित्य गंगा के तट पर बैठकर के भी आप वृंदावन का स्मरण करते हो तो आपके वही खाते में, आपके जीवन खाते में आपकी नित्य की उपस्थिति काशी की ना होकर ब्रज की मानी जाएगी। क्यों? बोले तन से भले कहीं भी बैठे थे लेकिन मन से तो नित्य वृंदावन का स्मरण करते थे। तो हमारे यहाँ तन की उपस्थिति को श्रेष्ठता नहीं मानी गई, मन की उपस्थिति को श्रेष्ठता दी गई है। मतलब आप तन से संबंधों का निर्वहन करो लेकिन मन से ना करो, तो मन से जो काम नहीं किया है वही श्रेष्ठ माना जाएगा। हरि विमुख करने वाले यदि परिवार के भी हैं तो तन से तो संबंध निभाओ, मन से मत निभाओ बस। लेकिन वो मन का त्याग तन पर हावी नहीं होना चाहिए, वो तन पर दिखना नहीं चाहिए। बहुत कठिन है। या तो देखो मीराबाई जैसे हो जाओ, या तो तुलसीदास, रैदास, सूरदास आदि जैसे हो जाओ, बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ के चले जाओ, लेकिन सबके बीच में रह रहे हो तो फिर तन के संबंधों को निभाओ, मन से भले ही मत निभाओ, तन के संबंधों का निर्वहन करना चाहिए। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? योग यज्ञ, योग यज्ञ का मतलब उनसे संबंध बनाओ जो ठाकुर जी से संबंध रखते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय यज्ञ। आप नित्य काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, उसका जो फल मिलेगा, और नित्य काशी ना विश्वनाथ का दर्शन ना करके नित्य अपने घर में बैठ करके कभी शिव महापुराण का स्तुति पाठ करो, कभी भागवत महापुराण का पाठ करो, कभी रामचरितमानस का पाठ करो, तो काशी के नित्य दर्शन करने से ज्यादा आपको प्राप्त होगा फल, यदि आप स्वाध्याय करते हो। और वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा कि आप मानस लेके, पुराणों को लेके वहीं मंदिर में बैठ के ठाकुर जी को सुनाओ। सबसे प्यारी आराधना क्या है भगवान की? बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल की धारा चढ़ा रहे हैं। आज तो मैंने देखा महाराज, सुबह जितनी देर पुजारी जी अभिषेक कर रहे थे उतनी देर तो शंकर जी ऐसे लग रहे थे वाह प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, और जैसे ही पुजारी जी निकले और महाराज भीड़ का आक्रमण हुआ भगवान शिव पर, मैं जब गर्भगृह में गया तो मैंने देखा असंख्य बिल्व पत्र जाने कहां से बरस रहे थे ऊपर से। कोई दूध चढ़ा, एक ने तो लोटा ही फेंक दिया। मैंने कि शंकर जी सिर पकड़ के बैठ गए होंगे। मेरे हिसाब से आपके जल चढ़ाने से, बिल्व पत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से शायद उनको उतनी प्रसन्नता ना हो। वहीं विश्वनाथ के कॉरिडोर के किसी कोने में बैठ करके मानस की चौपाइयां गा दोगे, भागवत के श्लोक गा दोगे तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मुझे बुला रहे थे पुजारी जी, अंदर आओ, मेरा इच्छा नहीं थी। मैंने कहा आपने अभिषेक कर दिया, मैं अभिषेक अपनी वाणी का कर रहा हूं अस्सी घाट पर, मैं उसी से ही आनंदित हूं, मुझे नहीं ये चढ़ाना, आपने चढ़ा दिया हो गया। ये समझना यही विवेक है। मंदिर में होड़ रहती है कि इसने दूध चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगा। पॉलिथिन फोड़ के अमूल वाली लेके आएंगे सीधी धार शंकर जी पे, हाँ महादेव खुश हो गए। अमूल वाला लाया, सस्ता वाला नहीं लाया। सबसे महंगा दुग्धाभिषेक है, मानस की सुंदर चौपाई, भागवत के सुंदर श्लोक, इनसे अभिषेक करो। इनसे बढ़िया पंचामृत नहीं है। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि केवल सुनने तक सीमित मत रहो, कुछ लेकर के जाओ, याद कर लो इन श्लोकों को, इन पदों को, इन भावों को, इन चौपाइयों को, और क्या करो बोले किसको दुनिया के लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि वो इसके लायक है ही नहीं। इसके सबसे बड़े श्रोता तो महादेव ही हैं, उन्हीं को सुनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। रावण से प्रसन्न होने का एकमात्र कारण यही था महादेव का, क्योंकि वो सुनाता था, वो गाता था, वो जाकर के कहता था, इसलिए प्रसन्न होते थे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। और पांचवा यज्ञ क्या है? शुकाचार्य जी ने जो गीत गाया श्रीमद् भागवत का, इस भागवत की कथा सुनना, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कुछ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भागवत कह रहे हैं। 4 यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले शुकाचार्य जी के द्वारा कही गई भागवत को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसको करने मात्र से सारे यज्ञ प्राप्त हो जाते। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि नारद यदि तुम चाहते हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो तो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। नारद जी हंसने लगे, बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि वो ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान कर देगी? अरे मैंने साक्षात वेद सुना दिया, मैंने साक्षात गीता सुना दी, उससे कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो भागवत से कैसे प्रभाव हो जाएगा? बहुत सुंदर बात कहते हैं सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं, कितना अच्छा तथ्य दिया है यहाँ पर सनत कुमार ने, मजा आ गया सुन के। क्या कहते हैं? बोले आप कहते हो कि आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वेद सुना दिए, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत कैसे करेगी? बंधुओं, वेद में और भागवत में अंतर क्या है? वेदों से ही प्रकट हुई है भागवत। चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका ही अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो यहां पर इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले कि देखो भाई भागवत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि तुमको यदि दिया जलाना है तो दिया दूध से नहीं जलेगा, जबकि दूध में घी होता है, लेकिन फिर भी आप दूध से दिया नहीं जला सकते। यदि आपको दिया जलाना है तो दूध को बासा करना पड़ेगा, जब वो दही बन जाएगा तो उसको मथना पड़ेगा, जब उसको मथोगे तो नीचे छाछ रह जाएगी, ऊपर मक्खन आएगा, उस मक्खन को घी बनाना पड़ेगा, जब वो घी बन जाएगा तब उसको दिए में डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, दिया जल जाएगा।
आपके एक हाथ में एक गिलास दूध दे दिया जाए, दूसरे हाथ में एक गिलास घी दे दिया जाए और कहा जाए एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ोगे? किसका त्याग करोगे? दूध का कि घी का? दूध का करोगे। क्यों? घी उसका तत्व है, घी मूल्यवान है, घी वो प्रदान कर सकता है जो दूध में शक्ति नहीं है। तो श्रीमद् भागवत, वेद क्या है? बोले वेद दूध है, तो श्रीमद् भागवत उसी दुग्ध से प्रकट हुआ घी है। ये जीवात्मा रूपी दिए जो हैं, ये जीवात्मा रूपी श्रोता रूपी दिए जितने भी बैठे हैं, इनको दूध से प्रज्वलित करना चाहोगे कभी नहीं हो पाएंगे। इनको प्रज्वलित करना है तो उसके लिए घी ही डालना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत घी है। तभी देव आनंदित होते हैं जब घी का दिया जलता है। श्रीमद् भागवत घी के समान। भूख लगने पर आम के वृक्ष को खाओगे तो ना तो पेट भरेगा ना स्वाद आएगा, लेकिन उस वृक्ष पर ही प्रकट होने वाले आम को खाओगे तो पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। वृक्ष वेद हैं और उन वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत वेद का, इसका सेवन करो। तब नारद जी की दृष्टि खुली, नारद जी ने कहा अब तो भागवत की कथा ही करानी है। कहां कराई जाए? बोले आनंद नाम के वन में कराओ। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा जिसको ऋषिकेश कहते हैं, वहीं पर ये भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा करेगा कौन? बोले व्यास तुम खुद खोज के लाओ। नारद जी बोले आपने स्थान बताया, आपने भागवत का मार्ग बताया, कथा भी आप ही सुनाओ। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास बने, भागवत की कथा आनंद नाम के वन में हुई, नारद जी उसके श्रोता बने और यजमान भक्ति ज्ञान वैराग्य बने। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि गुरुवरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा होकर के नृत्य करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए वहां पर प्रकट हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने नारद जी को और व्यास को प्रणाम किया और नारद जी से कहा हमारे लिए उचित स्थान बताओ, हम कथा पंडाल में कहां बैठे? नारद जी ने इतना सुंदर स्थान दिया, बोले कि हे भक्ति महारानी, ये जितने भी वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसा।